हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 27 फरवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वाहनों के लिए, व्हीकल्स के लिए यूनिफाइड एक यूनिक रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। मध्य प्रदेश यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड सुविधा को लॉन्च करने वाला देश का पहला, जबकि उत्तर प्रदेश के बाद यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस सेवा को लॉन्च करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। जो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा एक प्रकार का यूनिक कार्ड होगा, जिसका रंग और पूरे देश में एक जैसा होगा, साइज पूरे देश में एक जैसा होगा, साथ ही साथ एक विशिष्ट सीरियल नंबर होगा और इस पर QR कोड भी होगा। ये सारी की सारी जो सेवाएं हैं यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड पर इंगित होंगी, जो कि लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है। मध्य प्रदेश में आपको 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलेंगी। कौन कौन सी? भीमबेटका की गुफाएं, सांची स्तूप, खजुराहो का मंदिर। ये तीनों जो स्थान हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं और इनको यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि खजुराहो का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो खजुराहो का मंदिर जो कि एक विश्व धरोहर स्थल है, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, जिसको चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। मध्य प्रदेश में आपको कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पाना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल कंपनी के नए MD और CEO कौन बने हैं? ट्रांस यूनियन सिविल कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए गए हैं राजेश कुमार, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं ट्रांस यूनियन सिविल कंपनी के नए MD और CEO राजेश कुमार। ट्रांस यूनियन सिविल कंपनी जो कि क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन कंपनी है, जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का निधन हुआ है? होस्नी मुबारक जो कि मिस्र देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। मिस्र देश का दूसरा नाम है इजिप्ट। जिस प्रकार से भारत का दूसरा नाम है इंडिया, हिंदुस्तान, उसी प्रकार से मिस्र देश का दूसरा नाम है इजिप्ट। तो इजिप्ट देश के, मिस्र देश के पूर्व राष्ट्रपति जो कि इजिप्ट देश के 1981 से लेकर लगातार 2011 तक लगातार 30 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। वर्तमान समय में मिस्र देश के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। मिस्र देश की मुद्रा है पाउंड। मिस्र देश की राजधानी है काहिरा। जो मिस्र देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अब आपको मिस्र देश से 2 क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नील नदी की देन किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र देश को नील नदी की देन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गीज़ा के पिरामिड हैं ये किस देश में स्थित हैं? तो गीज़ा के जो ग्रेट पिरामिड हैं ये मिस्र देश में, इजिप्ट देश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में YSR जगन्नाथ वासुदेव योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? YSR जगन्नाथ वासुदेव योजना जो है इसको शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR जगन्नाथ वासुदेव योजना को शुरू किया है। अब हम जान लेते हैं कि योजना क्या है, इसको लाभ किससे मिलेगा। तो जो योजना है, इस योजना के तहत विभिन्न पोस्ट इंटरमीडिएट पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों के लिए छात्रावास तथा कैंटीन के खर्चों को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत ITI करने वाले छात्रों को 10,000 रुपये,
पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों को 15,000 रुपये तथा स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों को 20,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। ये जो राशि है छात्रों के खाते में सीधे डायरेक्ट ट्रांसफ़र की जाएगी। ये जो राशि होगी 1 साल में 2 बार ट्रांसफ़र की जाएगी, फरवरी और जुलाई महीने में। तो आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश सरकार ने छात्रों की कैंटीन और छात्रावास की खर्चे के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है YSR जगन्नाथ वासुदेव योजना। अब आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ, कहीं भी आपको YSR वर्ड दिख जाए सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश, क्योंकि सारी की सारी जो योजनाएं होती हैं आंध्र प्रदेश की YSR से शुरू होती हैं। जैसे YSR आरोग्यश्री योजना, YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांति वेलगु स्कीम, YSR नवोद्यम योजना, YSR कानून निस्तम योजना, YSR पेंशन कनुका योजना। ये सारी की सारी जो योजना है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। अब आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियां होंगी, कौन कौन सी? अमरावती शहर विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम शहर कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल शहर न्यायिक राजधानी होगी आंध्र प्रदेश राज्य की। हाल ही में देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन खोला गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। दिशा पुलिस स्टेशन जो कि महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार, महिलाओं के साथ हुए रेप और बलात्कार जैसे घिनौने अपराधों को टैकल करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के थाने होंगे, जिनको सबसे पहले खोला गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मास्टर कार्ड कंपनी के नए कार्यकारी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मास्टर कार्ड कंपनी के ऑलरेडी CEO थे अजय पाल सिंह बंगा। इन्हीं को अब मास्टर कार्ड कंपनी का नया कार्यकारी चेयरमैन भी बना दिया गया है। तो आपको याद रखना है, मास्टर कार्ड कंपनी के वर्तमान में CEO व चेयरमैन हैं अजय पाल सिंह बंगा। मास्टर कार्ड कंपनी जो कि एक अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी है जिसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। इसके अब CEO और चेयरमैन हैं अजय पाल सिंह बंगा। मास्टर कार्ड कंपनी का आप सभी लोग डेबिट कार्ड, ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे। मास्टर कार्ड कंपनी से 2 क्वेश्चन और याद रखना है। मास्टर कार्ड कंपनी ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए टीम कैशलेस अभियान को लॉन्च किया है। इसके अलावा मास्टर कार्ड कंपनी के भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं क्रिकेटर MS धोनी। अब आपको कुछ कंपनियों के CEO के नाम याद रखना है। जो CEO हैं ये भारतीय मूल के हैं। जैसे गूगल और अल्फ़ाबेट कंपनी के CEO हैं सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO हैं सत्या नडेला, अडोब कंपनी के CEO हैं शांतनु नारायण, मास्टर कार्ड कंपनी के CEO हैं अजय पाल सिंह बंगा, नोकिया कंपनी के CEO हैं राजीव सूरी, IBM कंपनी के CEO हैं अरविंद कृष्णा, बी वर्क कंपनी जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, इसके CEO हैं संदीप मथरानी। इतने आपको CEO के नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच कितने डॉलर के रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे, जिनके स्वागत में गुजरात के अहमदाबाद शहर में मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो इन्हीं यात्रा के दौरान भारत ने अमेरिका के साथ $3 बिलियन रक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है। इन $3 बिलियन पैसों से भारत अमेरिका से 6 अपाची हेलीकॉप्टर तथा 24 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदेगा। जो रोमियो हेलीकॉप्टर होंगे इनको बनाएगी लॉकहीड मार्टिन कंपनी, जबकि जो अपाचे हेलीकॉप्टर हैं इनको बनाने वाली कंपनी है बोइंग कंपनी। इसके अलावा भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान ऊर्जा, तेल, रक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी समझौते किए हैं। भारत ने अमेरिका के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारत अमेरिका से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं तथा इलाज से संबंधित दवाओं का आयात करेगा।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तथा एक्सन मोबिल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है अब अमेरिका देश से LNG को खरीदेगा। तो ये सारे के सारे जो समझौते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में UPI चलेगा अभियान की शुरुआत किसने की है? तो जो UPI चलेगा अभियान है, इनिशिएटिव है, इसकी शुरुआत की गई है NPCI के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। NPCI ने UPI चलेगा अभियान को शुरुआत किया है। अब ये क्या है ये भी हम जान लेते हैं। तो NPCI जिसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो NPCI ने देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, यूजर्स को आकर्षित करने के लिए UPI चलेगा अभियान इनिशिएटिव को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है कि नकदी लेन देन की जगह पर कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देना। इसीलिए UPI चलेगा अभियान को लॉन्च किया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब हम जान लेते हैं कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि RBI की एक सब्सिडरी कंपनी है, RBI की एक सहायक कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में। NPCI की स्थापना हुई थी 2008 में। NPCI के वर्तमान में MD और CEO हैं दिलीप असबे। अब आपको कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज के नाम याद रखने हैं जो कि NPCI के द्वारा तैयार किए गए हैं, जैसे IMPS सर्विस, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, चेक ट्रांसकेशन सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भीम ऐप और रुपे कार्ड। ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट और स्कीम्स हैं, सेवाएं हैं, इनको शुरू किया गया है NPCI के द्वारा। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भीम ऐप या रुपे कार्ड को बनाने वाली कंपनी कौन है या इसको किसके द्वारा शुरू किया गया, तो उत्तर होगा NPCI के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि UPI का फुल फॉर्म क्या है। तो UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको शुरू किया गया है NPCI के द्वारा। ये सारी की सारी सेवाएं और प्रोडक्ट जो हैं NPCI के द्वारा शुरू किए गए हैं। NPCI जो कि RBI की एक सब्सिडरी कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कैथरीन जॉनसन का निधन हुआ है। आपको बताना है कि कैथरीन जॉनसन एक प्रसिद्ध क्या थी। कैथरीन जॉनसन जो कि एक प्रसिद्ध अमेरिकन मैथमेटिशियन, अमेरिकन गणितज्ञ थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अमेरिकन मैथमेटिशियन कैथरीन जॉनसन, जिनका हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये क्यों प्रसिद्ध थी? क्योंकि जो नासा है, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, इसकी ज़्यादातर जो स्पेस फ्लाइट थी, इनका जो ट्रैजेक्टरी पाथ है, इनको कैलकुलेट करने वाली महिला थी कैथरीन जॉनसन। कैथरीन जॉनसन ने जो चंद्रमा पर सबसे पहले आदमी भेजा गया था, इसकी भी ट्रेजेक्ट्री पाथ का जो कैलकुलेशन है कैथरीन जॉनसन के ही द्वारा किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण महिला थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है कैथरीन जॉनसन जो कि अमेरिका देश की गणितज्ञ थी, मैथमेटिशियन थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 28% आधार बेस्ड पेमेंट जो हैं ये गलत खातों में जा रहे हैं। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जो रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि जो 28% आधार इनेबल्ड पेमेंट हैं ये गलत खातों में, रॉन्ग खातों में जा रहे हैं। ये रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें बताया है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हैं जिसमें 28% जो आधार बेस्ड खाते हैं, पेमेंट हैं, ये गलत खातों में जा रहे हैं, यानी कि सही खातों में नहीं जा रहे हैं। ये रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक थिंक टैंक है, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, सिस्टम है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। नीति आयोग के चेयरमैन हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 10 है, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? डेथ एंड इनसाइड स्टोरी जो पुस्तक है इसका विमोचन किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी।
अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि डेथ एंड इनसाइड स्टोरी जो पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है। तो डेथ एंड इनसाइड स्टोरी जो पुस्तक है इसको लिखा गया है जग्गी वासुदेव के द्वारा। जग्गी वासुदेव जो कि ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जिनको सदगुरु के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी पुस्तक को लिखा गया है जग्गी वासुदेव के द्वारा, जिसको लॉन्च किया गया है, जिसका विमोचन किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बन गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कंट्री कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।